Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope that you will be in the best position of your health. This is Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक दें। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ hydration process and fermentation process for the preparation of ethyl alcohol और इथानॉल। इससे पहले टॉपिक में हमने इथानॉल के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा है। दो तरीके इस्तेमाल होते हैं कमर्शियल लेवल फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल। इथानॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, इथानॉल आईयूपैक नेम है, रूल्स के मुताबिक नेम है। स्टूडेंट्स, दो तरीके हैं। एक तरीका इथानॉल की तैयारी के लिए है हाइड्रेशन प्रोसेस और दूसरा है फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये तो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। अब इनका मवाजिना करते हैं, दोनों का मवाजिना करते हैं कि कौन सा तरीका ज्यादा मौजून है, कौन सा मेथड ज्यादा मौजून है। तो यहाँ पर फीचर्स है, खद्दुखाल या खसूसियात। फर्मेंटेशन प्रोसेस है और यहाँ पर हाइड्रेशन प्रोसेस है। तो सबसे पहले फीचर में आता है टाइप। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस दीज टू आर? एक्चुअली fermentation process is a biological process and hydration process is pure chemical process। ये केमिकल तरीका है, तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में वो है शुगर एंड यीस्ट। शुगर की जगह आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं, जौ, मकई, गंदम, चावल की दाने भी ले सकते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट से उसका डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज या शुगर के साथ यीस्ट कंबाइन होकर रिएक्शन को स्पीड अप करके इथेनॉल में कन्वर्ट देगा। बहरहाल these are the raw materials, and here in the hydration process the raw material used are ethane gas and steam। steam means water vapors। ये दो बेसिक मटेरियल्स है वहां पर, ये दो बेसिक रॉ मटेरियल है यहाँ पर। टेम्परेचर रेंज कितना होना चाहिए? 30 to 35 डिग्री सी इस प्रोसेस में, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को 35 डिग्री सी से बढ़ाते हैं तो फिर यीस्ट वो ख़त्म हो जाता है और ये प्रोसेस या रिएक्शन स्टॉप होता है। यहाँ पर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 300 डिग्री सी तक होना चाहिए। प्रेशर इस प्रोसेस में कितना होना चाहिए? बैरूनी दबाव, नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नॉर्मल प्रेशर है। सी लेवल पर कुर्रा हवाई का दबाव या एयर प्रेशर ओवर एटीएम है। यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, 60 to 70 एटमॉस्फेयर। इसके अलावा कैटलिस्ट जो इस्तेमाल होता है केमिकल प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तो यहाँ पर कैटलिस्ट यीस्ट इस्तेमाल होता है और यहाँ पर है फास्फोरिक एसिड H3PO4 इस्तेमाल होता है। Speed of the reaction, this process is very much slow because it is a biological process and biological process or reactions are very much slower. This is a chemical process, so this reaction is very fast. Purity, जो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल हासिल होता है इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो वह इथेनॉल होता है एम्प्योर। 96% इसकी प्योरिटी होती है, बाकी 4% इसके साथ वाटर होती है और इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जरिए वो 4% वाटर को हटा देते हैं। यहाँ पर जो अल्कोहल ऑब्टेन होता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, वो प्योर होता है। कॉस्ट, खर्चा कितना इसके ऊपर आता है? दिस इज अ चीप प्रोसेस, आसान तरीका है, सस्ता तरीका है और ये एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर खर्चा ज्यादा आता है।
सोर्सेस क्या है जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं शुगर एंड यीस्ट? रिन्यूएबल सोर्स फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए ये सोर्स रिन्यूएबल है क्योंकि ग्लूकोज हम खेतों में बार बार शुगर को उगाते हैं, शुगर केन को उगाते हैं, गंदम है, मकई है, सनफ्लावर है, वगैरह वगैरह बार बार उगाते हैं। और ये है नॉन रिन्यूएबल सोर्स फॉर इथीन, इथीन का सोर्स रिन्यूएबल नहीं है, ये तो केमिकल है, केमिकल तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द कंपैरिजन of these two processes, hydration process and fermentation process, which are used for the preparation of ethyl alcohol, or it is also known as ethanol. Thanks a lot for watching this video. Take a screenshot of it.